नानक नाम चढ़दी करा तेरे पाने सरबत्ता बलवंत Satsang ji, welcome to the official UK YouTube channel of Sachkhand Nanak Dham Guru Darshan Blessings। आज साडे नाल दास शालू जी कनेक्ट होए ने इंडिया तो। दास जी नानक नाम चढ़दी करा तेरे पाने सरबत्ता धन गुरु दर्शन जी। धन गुरु दर्शन। दास जी गुरु दर्शन ब्लेसिंग्स चैनल ते ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है जी। ਤੇ दास जी ਤੁਸੀਂ गुरु महाराज त्रिलोचन दर्शन दास जी के नाल कदों और किस तरह मिले? गुरु महाराज जी के साथ 2009 की बात है। मेरी मम्मा काफी बीमार रहते थे, तो किसी रिलेटिव्स ने हमें बताया था कि आप वहाँ पे लोनी दरबार जाइए तो आपकी मम्मा जो है वो ठीक हो जाएंगी। तो मेरे जो फादर हैं वो मेरी मम्मा को लेके गए थे। तो 2009 में मेरी मॉम वहाँ पे गई। उसके बाद 2010 में मेरा जो था मतलब महाराज जी ने ही जोड़ा है, और मुझे जिस तरीके से जोड़ा वो मैं आपको बताती हूँ। मेरा शुरू से ही मेरी जो हॉबीज रही है वो सिंगिंग और डांसिंग रही है। तो मम्मी पापा जाते थे, मम्मी दरबार से महाराज जी की सीरीज मिलती थी तो वो लेके आई थी, वो घर में चलाती भी थी, हमें अच्छा लगता था, हम सुनते रहते थे। मॉर्निंग में जब भी उन्होंने उठना तो सीडी लगा देनी महाराज जी की, और महाराज जी के शब्द कीर्तन हम सुनते रहते थे। महाराज जी का स्वरूप भी मैंने जो है मम्मा ने घर पे लाई दर्शनदास महाराज जी का, तो स्वरूप भी हमारे घर में लगा दिया था। उसके बाद मेरी जो दीदी है तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ऐसे ऐसे वहां पे लोनी दरबार में बच्चों की एक्टिविटीज होती हैं तो तुझे जो है पार्टिसिपेट करना है। तो मैं खुश हो गई, मैंने कहा हाँ जी मुझे तो वैसे भी शौक है। तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट नंबर दिया दास जी का, तो मैंने उनसे बात की। वो भी हमारे रिलेटिव्स ही थी दूर की। तो उसके बाद उनसे बात की, उन्होंने मुझे रोहिणी दरबार बुलाया। मैं तब तक दरबार गई नहीं थी, तो रोहिणी सेक्टर 3 में मैं पहली बार वहां पे गई। वहां पे महाराज का दरबार देखा और उनसे मिली। फिर उन्होंने जो है वो मेरी बुआ जी लगते थे, तो वो मुझे अपने घर पे ही ले गए थे 2-3 दिन के लिए, कि प्रैक्टिस जो है हमारे घर पे ही होंगी। तो मैं उनके साथ चले गए थे। उसके बाद वहां पे हमने दिन में प्रैक्टिस कर ली और रात में उन्होंने जो है महाराज जी की बातें बतानी शुरू कर दी। उस टाइम मतलब मुझे कुछ नहीं पता था, तो उन्होंने धीरे धीरे गुरु महाराज जी से रिलेटेड जो भी बातें थी, जो भी महाराज जी सत्संग में बताते थे, वो मुझे उन्होंने बताना शुरू किया। उसके बाद फिर मुझे वो उनके यहाँ पे जो संगत थी वहां पे लेके गए। वहां पे वो बातें करने लगे कि इसको जो है मतलब हम जो है ड्रेस दिलवाएंगे और नामदान लेंगे। तो उस टाइम मेरे मन में ये आया कि कोई मुझसे तो पूछ लो मुझे ड्रेस लेनी है या नहीं, मुझे नाम शपथ लेना है या नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता था कुछ भी। मेरे मन में आया तो मैंने बोला नहीं, मैं उनकी बातें सुनती रही, जो भी संगत ने बताया वो मैंने सुना। ऐसे ऐसे टाइम बीतता गया। 15 फरवरी 2010 को मेरा लोनी दरबार में फर्स्ट डे था। मैंने महाराज जी को नहीं देखा था, सिर्फ स्वरूप में ही देखा था। तो जब हमारी परफॉर्मेंस हुई स्टेज पे लोनी दरबार में, तो परफॉर्मेंस देते हुए मेरी जो निगाह थी एकदम से गुरु महाराज जी पे गई। लोचन महाराज जी बैठे हुए थे, तो जैसे ही मैंने उन्हें देखा मैं कुछ सेकंड के लिए ना स्टेज पे ही स्टॉप हो गई, कुछ सेकंड के लिए। पता नहीं मुझे क्या हुआ। उसके बाद अपना जो भी था, फिर जो है हमारा डांस था वो जब फिनिश हुआ, फिर गुरु महाराज जी के दर्शन करके मुझे बहुत खुशी हुई। और ये लगा लो कि मतलब पता नहीं क्या चीज थी जो मुझे खींच रही थी। बस धीरे धीरे मतलब इसी चीज के थ्रू फिर जन्माष्टमी का प्रोग्राम हुआ, वहाँ उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। और मतलब महाराज जी ने ये लगा लो कि मुझे एक्टिविटीज के थ्रू ही जोड़ा है, और मैं वहां आती गई। फिर मेरा आना मतलब मुझे इंटरेस्ट आता गया। फिर उसके बाद धीरे धीरे महाराज जी का सत्संग सुनना शुरू किया। मस्या पे जो सत्संग होता था, बस आती है हर मस्या पे। फिर उसके बाद जब मस्या का प्रोग्राम हुआ, फिर पूर्णमासी का हुआ, उन दोनों पे मैंने जाना स्टार्ट कर दिया। देन उसके बाद जो है फिर हर हफ्ते वेडनेसडे की हमारी कमेटी की जो है सेवा होती है, तो मैंने हर वेडनेसडे महाराज जी ने इतनी कृपा की तो मुझे उन्होंने बुलाया
तो फिर मेरा एवरी वेडनेसडे जो है दरबार जाना शुरू हो गया। वहाँ पे गुरु महाराज जी संगत जो आती थी उनसे मिलते थे, और उन्होंने मुझे इतना प्यार देना, आशीर्वाद देना जब भी जाती, और मुझसे कहना और पुत्र कैसी है। तो मतलब मैं इतना खुश हो जाती, बस वो प्यार देते गए तो मेरा खिंचाव जो है मतलब बहुत धीरे धीरे बढ़ता गया बढ़ता गया। और पता नहीं महाराज जी ने मतलब इतनी रहमत कृपा की कि उन्होंने इतना ज्यादा मुझे जोड़ा। मैं अपने आप को लकी मानती हूँ जो उनकी रहमत कृपा है मुझ पर, और आगे भी जो बहुत है अच्छा। बनी रहे। तो इस तरीके से मैं उनसे जुड़ी, उन्होंने मुझे जोड़ा। ते दास जी, गुरु महाराज त्रिलोचन दर्शन दास जी दी रहमता दे बारो दसो जी। जी दास जी, हमें ना मेरा एग्जाम था, तो मैं जो है मम्मी के साथ गई हुई थी, जम्मू गए थे हम लोग। ओके तो जी। वहां पर जब हम एग्जाम दे के आए तो काफी क्राउड था, क्योंकि काफी स्टूडेंट आए हुए थे वहां पे। तो कम से कम लाखों बच्चे होंगे वहां पर। हमें 1 डेढ़ घंटा हो गया बस का वेट करते हुए। ओके जी। और मतलब ये लगा लो थक चुके थे। ने महाराज जी को विनती करी, मैंने कहा महाराज जी अब और नहीं, मतलब अब और वेट नहीं हो रहा, क्योंकि हम दूसरी जगह पर थे और मम्मी साथ में थी। तो मम्मी ने भी अपना जो है महाराज जी को विनती करी कि गुरु महाराज जी अब तो आप ही आ जाओ। इतनी ही देर में जो है एक भैया आए गाड़ी लेके, और उन्होंने बोला कि मैं अमृतसर तक जा रहा हूँ, तो आपने अगर वहां तक चलना हो। तो फिर हम लोग गए, मम्मी और मैं पास में गए। हमारे साथ 2 3 लेडीज और थी, हाँ जी। मतलब तो वो पहले बैठने जा रही थी, बट उन्होंने कहा नहीं, पहले मैं आंटी को और इनको मैं बिठाऊंगा, उसके बाद अगर सीट हुई तो मैं आपको बिठाऊंगा। तो हम ठीक है दोनों दास जी। बैठ गए, उसके बाद वो लोग भी बैठ गए जो साथ में लेडीज थे। तो सबसे पहले हम गए तो पठानकोट जो है वो वहां पर हमने देखा कि वहां से कोई दिल्ली के लिए हमें बस मिल जाए। तो जो लेडीज थी उन्होंने कहा कि पठानकोट आ गया, आप इनको यहीं पर उतार दो और ये चले जाएंगे। बट उन्होंने कहा नहीं, मैं पहले चेक करके आता हूँ कि वहां पर नाइट की कोई बस अवेलेबल है या नहीं है। वो पर्सन गया वहां पर, उन्होंने चेक किया, बट वहां पर नाइट की कोई भी बस नहीं थी। उन्होंने कहा आंटी मैं आपको अमृतसर छोड़ूंगा। तो वो जो ओल्ड लेडीज थी उनको जहां पर उन्होंने छोड़ना था वहां पे छोड़ दिया। तो हमें उन्होंने अमृतसर जो है वहां से खुद उतर के अपनी गाड़ी से वहां पे कंफर्म किया कि बस है या नहीं है। हाँ तो जी। उसके बाद जो है बस में प्रॉपर उन्होंने हमें बिठाया, मम्मा और मुझे, और बोला कि किसी भी चीज की अगर जरूरत हो तो अपना कांटेक्ट नंबर दिया कि आप हमें इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हम इजिली जो है अपने मतलब ये लगा लो कि घर के बाहर ही उतरे। तो महाराज जी की इतनी कृपा है, महाराज जी का ही रूप था वो हमारे लिए, जो हमारे लिए साक्षात वो आए। और एक बार की और बात है, मेरे हाथ में अभी कुछ दिक्कत हो गई थी। तो पता नहीं क्या हुआ था, वो धीरे धीरे बढ़ती गई। और फिर ये हुआ कि मेरे को ना मतलब बर्दाश्त से बाहर हो गया। ओके तो जी। मम्मा को टेंशन हो गई कि पता नहीं क्या हो गया, इसको ठीक नहीं हो रहा। फिर मम्मी जो है महाराज जी के पास गई। महाराज जी ने बोला पुत्र ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। फिर धीरे धीरे टाइम निकलता गया, वो मेरी प्रॉब्लम ना मतलब बढ़ती चली गई। उसमें वो जो था मतलब काफी दाना हो गया हाथ पे, उसमें हाँ वो जी। पक गया, पस नहीं करने लग गई। तो उसके बाद मम्मी को और ज्यादा टेंशन हो गई। मुझे तो था कि महाराज जी है, कोई बात नहीं, ये भी दुख है, कुछ सिखाने के लिए ही आया है। मैंने कोई बात नहीं, देखेंगे। फिर ठीक है दास जी। जब टाइम बढ़ता गया तो प्रॉब्लम भी बढ़ती गई। तो अब मेरा जो था, मैं कहा महाराज जी अब ये बता दो कि कितने टाइम तक का है। मैं अंदर से बातचीत कर रही हूँ महाराज जी से कि महाराज जी मेरे से ना सेवा हो पा रही, कुछ भी नहीं हो पा रहा। मैं दरबार तब भी जाती थी, महाराज जी की कृपा से वो मुझे बुलाते थे इस कंडीशन में भी। ओके। तो उसके बाद जब मैं एक दिन में बहुत ज्यादा परेशान हो गई, क्योंकि मुझसे कुछ काम ही नहीं हो रहा, राइट हैंड था मेरा, और दरबार में जाके भी कुछ नहीं कर पाना। फिर मैं उस दिन बहुत ज्यादा परेशान थी, बहुत ही ज्यादा। तो मैं अंदर ही अंदर महाराज जी से बातें कर रही थी, महाराज जी से रोष भी प्रकट कर रही थी, क्योंकि काफी टाइम हो गया था। फिर ओके। महाराज जी की कृपा से मैंने भी महाराज जी को एक दिन बोली थी, मैंने कहा महाराज जी इसको ठीक करो, मैं सेवा भी नहीं कर पा रही। तो महाराज जी ने कहा पुत्र चल इधर आ। उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखे और कहा सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ।
और एक बार मैं सचखंड में मिली गुरु महाराज जी से। तो उस टाइम मतलब मैं इतनी ज्यादा इमोशनल थी कि मुझसे बोला भी नहीं जा रहा था गुरु महाराज जी से, कि मतलब बात यहाँ तक ही आ रही थी, मैं अंदर से बोल रही थी कि महाराज जी आप ठीक करो, लेकिन वो जुबान पे नहीं आ रहा था, हाँ कि जी। मैं कहीं जाना नहीं चाहती थी, कि बस मैं यहाँ से बोल रही थी महाराज जी आप ठीक करो, महाराज जी आप ठीक करो। आप यकीन नहीं मानोगे, मतलब कुछ ही कदम पे गुरु महाराज जी खड़े थे सामने, अंदर से उन्होंने सुना, मैंने कहा आप ठीक करो। वो आए मेरे पास, कह रहे इधर आ, दोनों हाथ रखे मेरे सर पे और कहा पुत्र टेंशन ना ले, आज से मैंने तेरा ना सारा काट दिया जो भी था। और मैं इतनी खुश हुई, क्योंकि जब अंदर से बातचीत होती है ना, बहुत बहुत खुशी मिलती है, बहुत ज्यादा। धन गुरुदर्शन, ऐसे गुरु को बल बल जाए। आप मुकुट मोहित तारे। धन गुरुदर्शन। ते दास जी, होर कोई कृपा शेयर करना चाहोगे आप जी? हाँ जी। मेरे जो है मेरे बर्थडे पर मैं लोनी दरबार जाती हूँ, गुरु महाराज जी बुला लेते हैं, बस मुझे ये होता है कि महाराज जी हैं या नहीं है शारीरिक रूप में वहां पर, लेकिन मुझे जाना है दरबार, मुझे मत्था टेकना है। ये ठीक है लगा लो दास एक जी। बहाना मिल जाता है कि जन्मदिन है इस चीज का, कि मुझे लोनी दरबार जाना है, इस बहाने में चली भी जाती हूँ। तो उसके बाद मैं गई, और महाराज जी, मैं कभी भी मैं डिसाइड करके नहीं जाती कि मुझे महाराज जी गुरु महाराज जी वहां पर मिलेंगे। मैं हाँ चाहती जी। हूँ ठीक ओके। है कोई बात नहीं, चलते हैं, मिल गए तो अभी ठीक है, वरना तो महाराज जी तो होते ही हैं वहां पर। तो मैं गई, उसके बाद मैंने मैसेज दिया जो भी सेवादार थे, तो फिर उन्होंने कहा ठीक है हम आपका मैसेज दे देंगे। मैंने कहा चलो मैं इतनी सेवा कर लेती हूँ, मैं सेवा करने चली गई। फिर उसके बाद में आई, जब तक मैं आई तो मैंने देखा कि महाराज जी जो है मतलब गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं। मैं कुछ नहीं बोली, मैं वहां पर खड़ी हुई चुपचाप देख रही हूँ, और मैं अंदर से कह रही हूँ, मैंने कहा महाराज जी आपकी बच्ची आई और आप जा रहे हो, सिर्फ इतना ही कहा था, मतलब गाड़ी एकदम यूटर्न लिया और वहीं पर रुक गई। और महाराज जी ने फिर बुलाया किसी सेवादार से कह के, और मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, बहुत ही ज्यादा। महाराज जी ने ब्लेसिंग दी, मैंने महाराज जी का शुक्रिया किया। तो जो मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि इंटरनल कनेक्शन जो है इसमें ज्यादा खुशी मिलती है। महाराज जी सब पे ही कृपा करें कि ये हाँ जी। कनेक्शन सबके देव साथ जी। बना रहे, और मुझ पर भी कृपा करें कि आगे भी ये कनेक्शन बना रहे। जी। उदास जी, एक और कृपा मैं आज की आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ओके। आज गुरु महाराज जी की कृपा से कीर्तन था, तो महाराज जी की कृपा से मतलब उन्होंने रहमत कृपा बख्शी हुई है, वो कीर्तन करवा लेते हैं। तो एक ओके जी। संगत के घर कीर्तन था, वहां पर हम लोग गए, तो हम लोग कीर्तन कर रहे थे। तो कुछ टाइम बाद तो महाराज जी का जो शब्द है, आ जाओ महाराज देर क्यों लाई है, रूह निमाणी हो के तेरे दर आई है, वो वाला शब्द मैंने गाना शुरू किया। और अंदर से मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई गाते हुए, महाराज जी को याद करते हुए। उसके बाद उसके कुछ ही देर बाद जो है एक अंकल आए, तो संगत ना मैंने उनको पहले कभी देखा था, ना मुझे लगा कि जिनके घर पे है प्रोग्राम उन्होंने बुलाया है, तो उन्होंने इनवाइट किया है, मुझे ओके ये जी। लगा। तो उन्होंने वो आए, तो उन्होंने जो है दो शब्द गाए, कीर्तन किया उन्होंने। उसके बाद वो चले गए वो शब्द गा के। ओके फिर जी। मुझे बाद में पता चला, अभी जब मैं घर पे आ गई, तो मुझे बताया कि मतलब वो जो पर्सन था, वो ना ही उन्होंने बुलाया था, ना ही उनको कोई जानता था, ना ही कोई संगत जानती थी। वो महाराज जी साक्षात, महाराज जी कहते हैं ना मैं खुद नहीं आता, तो वो महाराज जी का ही रूप था। और मेरे को इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, मैंने महाराज जी को शुक्रिया किया बहुत ही ज्यादा। ये मेरा आज का प्रैक्टिकल मैं आपको बता रही हूँ, आज धन शाम का ही। गुरुदर्शन। धन गुरुदर्शन। मेरा जो है, मुझे अपनी मार्कशीट लेने के लिए जाना था, तो मैं अपनी मासी के घर गई, तो वहां से जो है हमारी ट्रेन थी। ठीक अब है दास जी। वहां पे पता लगा कि हम लोग बैठे हैं, और ट्रेन आई और चली गई और हमें पता भी नहीं लगा। फिर उसके बाद हमने पूछा नेक्स्ट ट्रेन का, तो वो कम से कम 4 से 5 घंटे बाद थी। तो ओके मैंने जी। अपनी माँ से बोला इतना वेट तो कौन करेगा, हम कल आ जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, कोई नहीं, जो आज जिस काम के लिए निकले हैं हम वेट कर लेते हैं। तो ओके हमने वहां जी। पर वेट किया 4 5 घंटे। मतलब मन में ये भी आया, फिर मैंने वहां पर यूनिवर्सिटी में फोन किया कि आपकी जो टाइमिंग है, तो हम लोग इतने टाइम तक पहुंचेंगे, तो वो अगर ओपन है तो हम लोग आए। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं आप आइए, और इतने बजे तक हमारी यूनिवर्सिटी ओपन है। तो ओके हमने जी। वहां पर वेट किया।
मतलब उसका मन में ये आया कि ट्रेन निकल गई, मतलब मैं महाराज जी से बातें कर रही हूँ, मैंने कहा महाराज जी भाई ट्रेन भी निकल गई, 4-5 घंटे अब वेट भी करना है। लेकिन मैंने उनको जो है शिकायत नहीं की। तो उसके बाद फिर हम लोग वहां पर पहुंचे, ओके जी। और हमारा जो है वहां पे जो भी काम था मार्कशीट निकलवाने थे वो हमने ली, और हम स्टेशन पर आए। जब हम स्टेशन पर आए तो वहां पर हमने आधा या पौना घंटा वेट किया होगा सिर्फ ट्रेन का, जो हमारी ट्रेन थी। वहां हमें जैसा लगा कि जो ट्रेन है ना वहां से वापसी की, वो सुबह से आई ही नहीं है, और वो सीधा यही वाली ट्रेन थी। तो मैंने महाराज जी का शुक्रिया किया कि महाराज जी सही कहते हैं कि जो रब करता है ठीक करता है। क्योंकि हाँ जहां पर जी। हम लोग गए थे वहां पर उस स्टेशन पे किसी तरह की फैसिलिटीज भी नहीं थी, बैठने की भी नहीं थी, खाने पीने की भी नहीं थी। उससे अच्छा महाराज जी ने हमें अपने वहीं पर ही वेट करा दिया जहाँ हमारा घर था, क्या वहां वेट करा। तब मैंने महाराज जी का शुक्रिया किया। मैंने कहा जो गुरु करता है वो ठीक करता है, हमें कभी भी उनके करने पे हमें कोई शंका नहीं करनी चाहिए कि ये हमारे साथ गलत हुआ। उस टाइम मेरे हाँ माइंड में जी। आने वाला था, बट ये मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, देखी जाएगी, महाराज जी जो करते हैं ठीक करते हैं। तो वहां से फिर मैंने ये सीखा कि जो गुरु करता है, जो रब करता है वो ठीक करता है। और दास जी, बिल्कुल दास जी। एक रहमत मैं आपके साथ और शेयर करना चाहती हूँ। ओके जी। फरवरी का ही भंडारा था, तो मेरे जो जीजू हैं तो उनकी ना हालत खराब हो गई थी एकदम से ही। मैं जो है, और उस टाइम भी देखो मैं घर पर नहीं थी, मैं गई हुई थी अपने स्टडी के ही काम से गई हुई थी, इम्पोर्टेंट ओके था दास मेरा वहां जी। जाना। ओके। वहां पर 2-3 दिन के लिए मुझे वहां रुकना पड़ गया, क्योंकि मेरी मासी की तबीयत खराब हो गई थी, उनके छोटे बच्चे थे। 2-3 दिन बाद मुझे निकलना था क्योंकि 14 फरवरी आ गई थी। अब मुझे लोनी दरबार जाना था। अब मुझे अंदर से हो रहा महाराज जी कि मैं क्या करूं। मैंने कहा ये भी सेवा है क्योंकि ये भी बीमार है, अब मैं इनको छोड़ के कैसे जाऊं। मैं अंदर ही अंदर महाराज जी से विनती कर रही, मैंने कहा महाराज जी मुझे बुलाओ, इनको ठीक करो जैसे भी करो, बट मुझे लोनी दरबार आना है। और महाराज जी की रहमत कृपा हुई, वो ठीक हुए। तो मैंने अपनी मासी को कहा कि मुझे निकलना है, मैंने सुबह की ट्रेन पकड़ी, और मैं जो है 15 फेब को मैं अपने घर पे आ गई। तो फिर जब मैं घर पे आई तो उस टाइम 1-1:30 बज चुका था। तो मेरे जो मन, अब मन तो किसी का भी सगा नहीं होता, मेरे मन ने कहा कि गुरु महाराज जी का सत्संग तो हो गया होगा, 15 तारीख को कि सत्संग तो हो गया होगा, कि शालू अब तू क्या करेगी जाके, छोड़ कल चली जाइयो। फिर अंदर से एक और आवाज आई, नहीं तूने महाराज जी से मांगा था कि तुझे बुलाएं, तो तू जा, तुझे जाना चाहिए। मैंने अपनी पैकिंग करी, बैग पैक किया, और मैं ओके लोनी जी। दरबार चली गई। तो 16 फेब को ही मेरे जीजू की तबीयत खराब हो गई थी, मम्मी रेडी हो रही थी वो आने के लिए। तो इतने ही देर में फोन आता है मम्मी का कि ऐसे ऐसे कंडीशन उनकी काफी खराब है, और हम नहीं आ पाएंगे, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं उनको लेके। तो मैंने मम्मा को बोला हो कि आप टेंशन ना लो, महाराज जी हैं हमारे साथ। फिर एक हॉस्पिटल वालों ने मना कर दिया था, उन्होंने एडमिट नहीं लिया, इनकी कंडीशन ज्यादा खराब है, आप लोग किसी बड़े हॉस्पिटल में लेकर जाइए। ओके तो जी। वहां पे लेके गए। वहां पे मम्मी मुझे अपडेट कर रहे थे। फिर कंडीशन जो है वो टाइम के साथ खराब होती चली गई। मम्मी का मुझे फोन आ रहा था, फिर मैंने आगे मैसेज भी दिया कि महाराज जी को आप ये मैसेज दे दो। तो उन्होंने मैसेज भी दिया महाराज जी को, लेकिन मेरी डायरेक्ट बात नहीं हो पाई थी क्योंकि उस टाइम जो है 16 तारीख को मॉर्निंग में 9, 10 या 11 ही बजे थे। ओके तो जी। उसके बाद फिर लेकिन मैसेज चला गया था, मैंने सेवादार को दिया था तो उन्होंने मैसेज मेरा भेज दिया था। सत्संग हुआ गुरु महाराज जी का। उसके बाद फिर मम्मा का फोन आया कि अब मम्मा रोने लग गए कि अब कंडीशन काफी खराब हो रही है, अब मैं भी नहीं संभाल पा रही खुद को। तो फिर मैंने जो है हमारी जो दीदी हैं उनसे मैंने बात की, मैंने कहा आप बात करो। तो उस टाइम मैं भी इमोशनल हो गई थी। और फिर महाराज जी सत्संग खत्म करके महाराज जी सरोवर साहिब पे गए, वहां पर महाराज जी संगतों से मिल रहे थे। उसके बाद मुझे भी फिर सेवादारों ने जो है अंदर भेजा, और मैं महाराज जी से कह रही, मैंने कहा महाराज जी मुझे इमोशनल मत होने दो, मुझे ताकत बख्शो, मुझे स्ट्रांग बनाओ। और मैं अपनी फ्रेंड को साथ में ले गई थी, मैंने कहा अगर मुझसे नहीं बोला गया, तो उसको पता था कि ये कंडीशन है, ये बात है, मैंने उसको सारा बता दिया था। तो महाराज जी की इतनी कृपा हुई, फिर हम लोग मिले महाराज जी से। ओके मैंने जी। महाराज जी को बोला, मैंने महाराज जी को सिर्फ एक बात कही, मैंने कहा महाराज जी ऐसे ऐसे जो है उनकी तबीयत ठीक नहीं है, और डॉक्टर ऐसे कह रहे हैं कि हम वेंटिलेटर पे डाल देंगे। तो उसके बाद मैंने महाराज जी को हाथ जोड़ के बोला, मैंने कहा महाराज जी आप बचा लो,
तो महाराज जी ने जो है सरोवर साइड पे तो बैठे थे, चिट्टे निशान साइड की तरफ ऐसे देख के हाँ जी, हाँ महाराज जी कहते हैं कि महाराज जी बचाओ अपने बच्चे को, और मुझे कहा कि पुत्र खड़ी हो, अरदास कर। 5 बंदे मेरे साथ जो है, हम लोग 5 जने थे, महाराज जी के हुक्म अनुसार हम लोगों ने जो है अरदास विनती करी, और अरदास करके मैं बस सरोवर साइड से बाहर गई ही थी। मैंने अपनी सिस्टर को फोन किया, मैंने कहा तबीयत कैसी है, तो उसने कहा कि अब धीरे धीरे बेटर शुरू हो रही है तबीयत। तो धन मैंने महाराज जी का शुक्रिया किया, मैंने कहा महाराज जी हम लोग डोल जाते हैं, दुख आया नहीं कि हम लोग डोल गए, तो महाराज जी ताकत बख्शो कि हम लोग कभी ना डोले, दुख आने पे भी ना डोले। हर व्यक्ति को, हर संगत को इतनी ताकत बख्शो कि कभी भरोसा ना टूटे गुरु पे, और मुझ पर भी ऐसी कृपा करना। और उसके बाद जो है वो ठीक हो गए। तो ये भी गुरुदर्शन, गुरु महाराज की बहुत बहुत कृपा हुई। धन गुरुदर्शन, धन गुरुदर्शन। धन्यवाद। ते दास जी, ते आखिरी सवाल, हाँ जी। दास जी आप जी संगत ਨੂੰ कोई स्नेहा देना चाਹੁੰਦੇ ਆ? हाँ जी दास जी, मैं संगत को यही कहना चाहूंगी कि गुरु महाराज जी से जो है इंटरनल कनेक्शन बनाए, अंदर से जुड़े, उनसे अंदर से बातचीत करें, और गुरु महाराज जी को कभी भी किसी और के लिए ना छोड़े। क्योंकि हम क्या करते हैं, मतलब चाहे मैं भी हूँ उसमें, कि लोग क्या करते हैं, दूसरों के जो दूसरे कहते हैं उनकी बातों में आके अपने गुरु घर आना छोड़ देते हैं, गुरु को ब्लेम करते हैं कि गुरु महाराज जी ने हमारे साथ ऐसा किया, गुरु महाराज जी हाँ ने जी, हमारे हाँ साथ जी, ऐसा किया। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। गुरु महाराज जी कभी भी किसी सेवक का, किसी संगत का बुरा नहीं चाहते, वो हमेशा वेरी ट्रू, भला ही चाहते हैं, धन हर गुरुदर्शन, व्यक्ति का, हर संगत का, हर सेवादार का। तो गुरु महाराज जी को कभी भी ब्लेम ना करें, और क्योंकि वो हमारे साथ सुख में दुख में वो अंग संग सहाय रहते हैं, तो हमें उनको कभी भी ब्लेम नहीं करना चाहिए। जो भी हो रहा है वो कहना चाहिए कि कोई बात नहीं, गुरु महाराज जी हमारे साथ हैं, वो दुख में भी हमारे साथ हैं और सुख में भी हमारे साथ है। तो मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ उनको कि महाराज जी पर कोई कुछ ब्लेम ना करें, वो हमारे कर्म है, जो भी जो लौट के आते हैं। महाराज जी कहते हैं जो तुम करते हो दूसरों के साथ, तो हमें पता नहीं होता हमने हाँ कब जी, क्या किया है, तो वो लौट के यस, ही आता है। तो बस यही मैसेज है मेरा कि बस अपने पे भरोसा और अपने गुरु पे विश्वास रखें, डावाडोल ना हो, और किसी के कहे में आकर अपने गुरु पे उंगली ना उठाएं। यही भरोसा मैसेज रख है मेरा। गुरु अपने ते, गुरु अपने कार्य जिन्ना सवारे। धन गुरुदर्शन। ते दास जी ਤੁਹਾਡਾ हाँ, ਬਹੁਤ निश्चय। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ। Thank you very much. जी, साध संगत जी, धन दर्शन जी। if you haven't already, please like, share and subscribe to Guru Darshan Blessings. We upload every day. Saad Sangat ji, just like Das Shalu ji mentioned, never break your connection with the Guru, because it's the Guru who will take you to God at the end of the day. So when it comes to when your life finishes on earth, you will have to go to the heavenly realms of of the God, and the Guru will take you there. So never break that connection. Saad Sangat ji, Nanak Naam Chaddi Kara, Tere Pane, तेरे पानी Sarvatra में Pra, सर्वथा। Tan Guru Darshan. Tam